लिखना है इसमें, देखो सीक्वेंस इन विच, फिर ते लिखेंगे सब लोग, अ सीक्वेंस इन विच each of its terms, a sequence in which each of its terms can be obtained by multiplying, or dividing, can be obtained by multiplying or dividing its preceding term, PRECEDING, preceding term by a fixed quantity is called a geometric progression, and the fixed quantity is called common ratio, हो गया तक। जैसे ना रिलेट करना, पहले एपी में होने के लिए, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए था? कॉमन डिफरेंस। जीपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? कॉमन रेशियो। क्या होना चाहिए? सेम कॉमन रेशियो। दोनों में डिफरेंस याद करके चलते रहना कि याद रहे तुमको लंबे टाइम तक के लिए, ठीक है। कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। किससे करते हैं? स्मॉल आर। और कॉमन डिफरेंस को किससे करते थे? स्मॉल डी से। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? हम क्या बोल रहे हैं कि एपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। और जीपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? कॉमन रेशियो। क्या सेम होना चाहिए? कॉमन रेशियो। इसके नीचे लिखना सीक्वेंस, एग्जांपल में लिखना सीक्वेंस करके लिखो। एग्जांपल लिखना 2, 4, 8, 16 अप टू इनफाइनाइट। 2, 4, 8, 16 अप टू इनफाइनाइट। हो गया? क्या यहां से तुम 3 चीज लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो। A1, A2 और क्या? A3। लिखो जरा सब लोग, इसके नीचे लिखो A1, A2 और A3। हो गया? ध्यान देना, ये सीक्वेंस है हमारे पास। ये पता लगाना है कि सवाल जो है वो जीपी में है कि नहीं है। तो जीपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? कॉमन रेशियो। निकालते कैसे कॉमन रेशियो? ये देखना है एक बार। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है A2 अपॉन में क्या? A1। A2 अपॉन में क्या? A1। तो यहां से देख के बताना पहले, इसमें A2 का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? 4। और A1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2। कट जाएगा, कितना आ रहा है? पहला 2, पहला आया 2 हमारे पास। एक और बार कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो A3 अपॉन में क्या निकालोगे? A2। A3 का वैल्यू क्या है? 8। A2 का वैल्यू क्या है? 4। कट जाएगा, यहां से भी कितना आ रहा है? 2। क्या कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कॉमन रेशियो सेम आएगा तो गिवन सीक्वेंस किस में कहलाएगा? जीपी में। किस में कहलाएगा? जीपी में। नोट करना है उसके नीचे। देखो एन को और किससे रिप्रेजेंट करते थे? याद आ रहा है? एल से। याद आ रहा है ना? अभी एपी में पढ़े भी हम लोग, जो लास्ट टर्म रहता था उसको और किससे रिप्रेजेंट करते थे? एल से। तो ए एन और एल बराबर लिखना ए आर टू दी पावर क्या? n-1। ये फॉर्मूला है, लिखना ए आर टू दी पावर n-1। अच्छा, किसका मतलब क्या है? कोई डाउट है तो पहले पूछ लो यार, पहले पूछ लेना। एन मतलब समझ में आ रहा होगा, nth टर्म। एल का मतलब वही है लास्ट टर्म हमारे लिए। ए का मतलब कौन सा टर्म? फर्स्ट। आर का मतलब क्या है? कॉमन रेशियो। कैसे निकालते? A2 अपॉन में क्या? A1। ठीक है। और ऊपर पावर क्या है यहाँ पे? n-1। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कोई दिक्कत है यहां तक? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम लोग चले जाना।